सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। ईश्वर की कृपा से आप सभी को कुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे, प्रभु के प्रेम में बने हुए होंगे और निरंतर प्रभु के मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे होंगे। प्रभु का अद्भुत प्रेम, प्रभु के अनुग्रह जो हम पर सदैव बनी रहती है, क्या वह हर दिन हम सबों पर इस बात से प्रकट करते हैं कि हम सब उसके छत्र छाया में सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु ने आज फिर से हम सबों को एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है, अपने पास बुलाया है कि हम साथ मिलके फिर से उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे पाएँ, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर पाएँ। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन हमें नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर को ढूंढते हुए यहाँ तक आते हैं, इस प्रार्थना भवन तक आते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, इस समय को हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु को अपने निकट जानकर इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें। अपने मनों को, अपने हृदयों को एक धन्यवादी मन लेकर उसके निकट आएँ और साथ मिलके उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। तो आइए आज की इस आराधना प्रार्थना में जब प्रभु ने हमें एक साथ जोड़ा है, हम बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ उसके निकट आते हैं। तो मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिने ओर हैं भाई ज्योतिष हैं, बाएं ओर हैं भाई सुमित और बहन रेनू। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई सुमित और मैं वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी प्रभु में बने रहें, प्रभु से जुड़े रहें, प्रार्थना में लीन रहें और प्रभु आज के दिन में जो हमें बातें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम ग्रहण करने वाले हो पाएँ। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपनी आँखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे। इस वक्त अपने मन को स्थिर करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे आराधना के लिए, वचन के लिए, वचन उद्घोषणा सुनने के लिए, हर एक बातों के लिए इस वक्त हम अपने आप को शांत करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर घड़ी के लिए। प्रभु हर दिन तो पिता परमेश्वर हम में से हर एक लोगों को पिता नाम लेकर बुलाता है। प्रभु इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, जितने बच्चे जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनके जीवन की तमाम बातों को, सुख को, दुख को, तकलीफ को, समस्या को, विशेषकर इनके जीवन में जो मन को भटकाती है पिता परमेश्वर, हर एक उन बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, कई ऐसे तेरे बच्चे हैं जो पिता आपकी राह में चलते चलते थक जाते हैं पिता परमेश्वर, अपने हालातों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं प्रभु परमेश्वर, अपने जीवन की तमाम बातों से पिता परमेश्वर आज ये थक जाते हैं प्रभु। हे पिता, तू इनके हाथों को थामना प्रभु। जिस प्रकार तूने पिता परमेश्वर उस पतरस के हाथ को थामा था पिता, आज हम भी पिता परमेश्वर अपने जीवन की तमाम उन समस्याओं से परेशान हो जाते हैं प्रभु। हमें भी पिता परमेश्वर अपनी हाथों से थाम पिता, हमें भी चलना सिखा पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आज तेरे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। इनके जीवन की तमाम उन बातों को तू आज यीशु के नाम से तोड़ रहा है, क्योंकि पिता परमेश्वर जहाँ तेरे नाम से एकत्र होते हैं वहाँ तेरा अभिषेक होता है, तेरी आत्मा रहती है और जहाँ तेरा आत्मा रहता है वहाँ स्वतंत्रता रहती है पिता। हे पिता परमेश्वर, आज तेरे बच्चों को तू स्वतंत्र करना पिता, चाहे वो हर उन बंधनों से स्वतंत्र करना जिन भी बातों से आज ये लड़ नहीं पाते पिता परमेश्वर, हर एक उन बंद दरवाजे को तू खोलना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जब हम आराधना करें, स्तुति करें पिता परमेश्वर, हर एक उन बच्चों को तू छूना पिता परमेश्वर, तू ऐसा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, हर एक बातों का अधिकार तू अपने ऊपर लेना पिता, हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए इस समय
हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, प्रभु को एक गीत के माध्यम से उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। जैसा कि आज हम बहुत बार परेशान होते होंगे, चिंतित होते होंगे, हम भूल जाते हैं कि वो हमारा साथ है नहीं है, लेकिन इस समय हम वो बात को याद रखें जब पतरस भी पानी में डूबा, उसने उसके हाथों को थामा, उसे बचाया और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए एक गीत के माध्यम से हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। वो यीशु ने हमसे कहा कि सारे लोग तुम्हें भूल जाएंगे, सारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। तो ये उस गीत को गाए और कहे कि सभी तुझको भूलेंगे तब भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। तो इस लाइन को दोहराए।
तुझको भूलेंगे तभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाथ न छोड़ूंगा तेरा, हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। जैसा हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो सामर्थी ईश्वर है, जिसने हम सबों को बचाया है, छुड़ाया है पाप के बंधन से। जैसा भजनकार कहता है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करो, उसका भजन गाओ, उसकी स्तुति करो। वह कहता है आकाश मंडल उसका जय जयकार करे, कोई भी चुप ना रहे उस ईश्वर की, उस परमेश्वर की, जिसने आपको और हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, जिसने हमें अपने पास बुलाया है। हम एक स्वर से, ऊंचे स्वर से तालियां बजाते हुए उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को बड़े आनंद के साथ हम गाएं।
की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान की जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। तसली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं।
न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। सचमुच में प्रभु की अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि उसने आज हमें हमारे हर एक पापों से, बंधनों से, मृत्यु के जाल से हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते, समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दास सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है व्यवस्था विवरण ग्रंथ, जिसे विधि विवरण ग्रंथ भी कहा जाता है, अध्याय 20 वचन संख्या 4, जिसे वचन ऐसा कहता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध लड़ेगा, वही तुम्हें विजय देगा। और एक वचन है भजन संहिता, जिसे स्तोत्र ग्रंथ भी कहा जाता है, भजन संहिता अध्याय 85 वचन संख्या 12। इस स्तोत्र ग्रंथ में ये वचन पद संख्या 13 में दिया हुआ है। वचन ऐसा कहता है, प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनाउद्धा परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, ट्रस्ट है, चर्चेज है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जो किसी रूप में भी तेरे राज्य के विस्तार में अपना कुछ भी योगदान कर रहे हैं। प्रभु उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हर विपत्ति, हर मुश्किल, हर समस्या से हमें बचाया है। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि गर्भ से लेकर अब तक हमने अनगिनत, कभी जान के, कभी अनजाने में, कभी सोच से, कभी नासमझी में बार बार गलत किया है प्रभु। और तू बार बार उनकी, हमारी कमियों को नज़रअंदाज किया, हमें यीशु के नाम से माफ़ किया। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं
पिता वही दया, वही करुणा, वही प्रेम, वही अनुग्रह फिर से आज चाहते हैं कि अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और हम सब के जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के और हम सब के गुनाह पाप से मुक्त कीजिए। हे प्रभु, इस वक्त जिस भी वचन पे हम मनन चिंतन करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, उन तमाम वचनों को जो हमारे समझ से बाहर है उसको समझने की कृपा प्रदान करिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य के बगैर, आपके साथ के बगैर ये संभव नहीं है। हम सब की मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, उन सब से यीशु हमें मुक्त कीजिए। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। दो वचन मिला है हमें। पहला वचन है व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 20 का 4, और दूसरा वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 85 का 12। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। फिर यहोवा तुम्हें उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हालेलुया। एक दोहा ही मुझे याद आ रहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारु आपत काल परखिए चारु। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परखिए चारी। जब आप विपत्ति में हैं तो ये चारों चीज की पहचान होती है। कौन कौन चीज? धीरज, धर्म, मित्र और नारी या नर भी। नारी मतलब आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, है ना, आपकी बहन हो सकती हैं, और नारी को हटा के वहाँ नर को जोड़ दीजिए, आपके पति हो सकते हैं और आपके दोस्त हो सकते हैं। ये तुलसीदास लिखे हुए थे कि ये चार चीज अगर आपका कंट्रोलिंग है इस चारों चीज पे, और ये चारों चीज आपके पक्ष में है, तो आपके जीवन में समस्याएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर से मैं रिपीट करूं इसको, धीरज और धर्म और मित्र और नारी। और नीति वचन कहता है कि मित्र हर समय मित्र होता है और विपत्ति के समय में क्या बन जाता है? भाई बन जाता है। अब पिछले 2-3 दिनों से हम लोग, कल हमारी अगुआ आई थी सिस्टर अस्तर प्रचार करके, उसके पहले मेरा शरीर इस्तेमाल किया गया था प्रभु के माध्यम से। इन दोनों एक प्रचार करने का प्रयास कर रहा है प्रभु, और वो ये है कि आप हार नहीं मानिए। प्रचार का थीम क्या है? हार नहीं मानिए। अटल बिहारी वाजपेयी का वो दोहा था ना कि हार नहीं मानेंगे, राड़ नहीं ठानेंगे। ये एक मूवी में भी बहुत पॉपुलर हुआ है आजकल, ये है ना। अब जितने लोगों को लग रहा है कि हम हार रहे हैं या परेशान हैं या डरे हुए हैं, तो कल सिस्टर एस्थर आई और एक बात समझाने का प्रयास कर रही थी कि जब भी आपको विकसित होना है तो आपको 2 कार्य करना होगा। पहला कि आपको अपने आप को पवित्र करना होगा। पवित्र करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती नहीं होगी, गलतियां होंगी, हम सब से होती है, और अगर कोई कहे कि हमसे पाप नहीं है तो वो सबसे बड़ा झूठ है बाइबल के अकॉर्डिंग।
तो उसमें समझाया जा रहा था कि आप अपने आप को पवित्र करें, जैसे आपसे गलती हुई तुरंत क्षमा मांग लें। और ये बाइबल का मुख्य सार है जो लोग समझता नहीं है। उस गलती का विवरण दे रही थी कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से गुस्सा में हैं, आप व्यभिचार में हैं, नशा में हैं, और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं, वो बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता। गुस्सा पालने की आदत, जैसे आजकल मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो 5 साल पहले मैंने कोई काम किया होगा उसको लेके आज बात करते हैं। 3 साल पहले आप उसके साथ मैं ऐसा था तो आपने ऐसा कहा था, उसके साथ मैं ऐसे था तो वो आपने ऐसा बोला था। वो 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, अब वो 2 साल पहले मैं किस सिचुएशन में कौन सा काम किया, पवित्र आत्मा मुझे क्या गाइड किया, या मैं कौन सा काम क्यों किया, इसका आंसर तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगले बच्चों को अगर वो बात याद है तो कहीं ना कहीं उसका मेरे प्रति कोई ना कोई द्वेष तो पाल के रखा है वो। हालेलुया। क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? तो ये पालने की जो बीमारी है उस आदमी के जीवन में समस्या बहुत रहती है, क्योंकि हर रिश्ता उसका क्या होगा, खोखला होता जाएगा। हर रिश्ता, जिनको भी पालने की आदत है, मतलब गुस्सा पालने की आदत है या कोई भी चीज़ पालने की आदत है, मतलब याद रख जाने की आदत है, उनके साथ एक समस्या होगा कि वो किसी भी रिश्ते में अस्थाई रिश्ता उनका नहीं निभ सकता। क्योंकि हर आदमी से समस्या होगा, पति से होगा, पत्नी से होगा, भाई से होगा, बहन से होगा। तो आप बात भूल नहीं रहे हैं, और जब आप बात भूल नहीं रहे हैं तो समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है विजन में? आपके अंदर। और समस्या आपके अंदर है। जैसे हम लोग बहुत पहले यूथ क्लास में बताते थे कि कोई चीज़ अगर भरा हुआ है उसमें कोई और पदार्थ कैसे डाला जा सकता है, इस बात का उदाहरण बार बार, ये गिलास खाली है, भरा हुआ है ना, अब इसमें ये पानी हटा के दूध डालना होगा, डलेगा? नहीं डलेगा। इसीलिए बाइबल कहा कि तुम पुराना उतारना नहीं चाहते और नया पहनना चाहते। आज रिश्ता बेहतर क्यों नहीं हो रहा? हम पिछली बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। कोई भी इंसान ना प्रेजेंट में जीता ही नहीं है, कोई भी इंसान प्रेजेंट में नहीं जीता है। या तो वो बीते हुए समय में चिंतित रहेगा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या कल क्या होगा इसको लेके चिंतित। आज में वो जीता ही नहीं, और जो आज में जीता है वो उसको कोई दुख ही नहीं है, उसको किस बात की परेशानी। इसीलिए बाइबल में लिखा कि कल की चिंता ना करें, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। अब समस्या क्या है कि आप लोग सोच रहे हैं कि प्रचार में क्या बताने वाले हैं। तो भैया आदत तो है मेरी ना, पूरा पूरा उसको गोल गोल घुमा के फिर मैं वहां पहुंचूंगा। तो जब अपने आप को आप रेडी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप किसी चीज को रिसीव नहीं कर रहे हैं बाइबल के नियम के अनुसार, अगर आप पवित्र नहीं है तो आपके जीवन में चमत्कार होगा भूषण भाई? नहीं हो। देखिए भूषण भाई बहुत जानकार आदमी, इसलिए बीच बीच में पूछते रहते हैं होगा नहीं, अगर बोले नहीं होगा तो नहीं होगा। तो भूषण भाई बोले कि नहीं होगा, मतलब सही है कि नहीं होगा। अब आपके जीवन में आशीष मिल नहीं रहा है और आप परेशान हैं, और विपत्तियां जो है वो निमंत्रण देके नहीं आती है या इन्फॉर्मेशन देके नहीं आती है। कोई भी समस्या बोल के आती है कि मैं रश्मि रानी मिंज को पहले फ़ोन किया कि बेटा 13 तारीख को तुम स्लिप करोगे और तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर ने पहले फ़ोन किया रश्मि को कि तुम्हारा पैर फ्रैक्चर करने में आ रहा हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। विपत्ति कभी बता के आती नहीं है, इसीलिए दुर्घटना कहा जाता है, एक्सीडेंट कहा जाता है जो अचानक होता है। इसीलिए अगर आप दुर्घटनाग्रसित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस दुर्घटना से उसका कितना कम मात्रा में वो आपको बर्बाद करके गया है, यही आपके पवित्र होने का चिन्ह माना जाता है। हालेलुया। अगर बहन रश्मि का उस दिन दोनों हड्डी अलग अलग हो जाता तो कितना मजा आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मामूली चोट लगी और थोड़ा सा क्रैक होके फिर इस लायक है कि अभी चल फिर पा रही हैं, मतलब कंप्लीट बेड पे बांधा नहीं गया है।
उचक उचक के चल रही। एक बार सिस्टर एस्थर को प्रभु एक दर्शन दिखा रहा था कि भारी सा पहाड़ पत्थर इनके सर पे आके गिर रहा है। ये बहुत पहले की घटना है, ये कहानी उनकी है, वही सुनाएंगी। मेरा जो पवित्र आत्मा उसका सारांश बताना चाहता है। तो ये एक दिन रश्मि हमसे पूछी कि आपका गाड़ी कोई और क्यों ड्राइव नहीं करता। मैं इसलिए बोला कि जो महिम मेरे गाड़ी पे बैठी रहती हैं या मैं बैठा रहता हूँ, तो कौन सा ड्राइवर के माध्यम से कब दुष्ट आत्मा कहाँ प्रवेश कर जाए, इसलिए स्टीयरिंग हम दूसरे को देने को से बचते हैं। और ये घटना हम लोग के साथ पहले घट चुकी है। जैसे मैं अपना स्टीयरिंग किसी और को देता हूं, वो गाड़ी ठुक जाती। सिस्टर एस्थर को बार बार ये दर्शन मिल रहा था, और वो दर्शन ये था कि एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ टाइप का कुछ इनके ऊपर आके गिर रहा है। एक दिन सुबह चर्च जा रही थी, किसी भाई के साथ जा रही थी, और वो भाई से ये पूछ बैठी कि क्या तुमने पाप स्वीकार किया है। वो भाई बोला नहीं दीदी, अभी कर लेंगे थोड़ा सा। वो क्या किया था, अपने आप को पवित्र नहीं किया था। उसको जो माध्यम बना के शैतान इन पे हमला करना चाहता था। लेकिन चूंकि ये अपने आप को पवित्र रखने का प्रयास करती हैं, गलतियां इनसे भी होती होगी, इंसान हैं, लेकिन ये अपने आप को पवित्र रखने का प्रयास करती हैं, तो उस दुर्घटना का मात्रा क्या है ना कि इतना कम हो गया कि चाह के भी इनका शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। हालेलुया। अब समझिए इस बात को कि जब आप जीवन के सफर में चल रहे हैं तो समस्याएं भर भर के आएगी आपके पास, भर भर के। अब आपके पास दो मार्ग है कि या तो आप लड़िए, नहीं तो भाग जाइए। ठीक है, लड़िए नहीं तो भाग जाइए। अब जब लड़ने जाइएगा, अगर आप पवित्र नहीं हैं तो आपके अंदर वाला जो शैतान बैठा हुआ है, जो आपको पवित्र नहीं होने देना है, वो कहेगा क्विट कर जाओ, भाग जाओ यहां से, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारी समस्याओं का अंत नहीं होगा, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, ये लड़की तुम्हारे लायक। वो जो आप सॉरी नहीं बोले हैं या चीजों को भूले नहीं हैं, वो सिर्फ यही बताएगा कि भैया ये तुमसे ना हो पाएगा, ये नहीं होगा। और आपकी लड़ने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अपने पास्ट को भूलें। वो जितनी भी गलत बातें हैं जो आपके अंदर भरी पड़ी है, चाहे किसी को लेके, चाहे मुझे लेके, चाहे सिस्टर एस्थर को लेके, चाहे भाई को लेके, पत्नी को लेके, दोस्त के लेके, किसी को भी लेके अगर भरी पड़ी है, वो अगर आप भुला नहीं रही हैं या भुला नहीं रहे हैं, तो आपकी लड़ने की क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। अब जैसे वो भुलाना नहीं भुलाना क्या है, जैसे एक चाकू है और चाकू पे जंग लगा हुआ है, पुराना गंदा संदा लगा हुआ है, आप उससे नया कोई चीज काट सकते हैं? नहीं काट सकते। वो जंग हटाना होगा आपको, फिर वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसका धार खराब कर दिया। तो पहले कि जीवन में जब भी आप चलिएगा तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। अब आपके पास दो रास्ता है, या तो लड़िए नहीं तो भागिए। जैसे ही आप अपने आप को अपवित्र रखेंगे, मतलब भूलेंगे नहीं, प्रभु से क्षमा नहीं मांगेंगे, एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, तो आपके लड़ने की क्षमता घट रही है। और जैसे ये घटती जाएगी आप भाग जाइएगा, और नहीं भी भागिएगा तो आपको ना एक बीमारी है आजकल के लोगों को, काम बदल देने का, दोस्त बदल देने का, अगुआ बदल देने का, डॉक्टर बदल देने का, जगह बदल देने का, प्रेमी बदल देने का, प्रेमिका बदल देने का, बिजनेस बदल देने का, पत्नी बदल देने का। तुरंत 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 लोग बदलते जाता है। उसको लगता है कि ये इससे मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा। भैया समस्या वहां नहीं है, समस्या इधर है। समस्या आपके अंदर है, क्योंकि आपको लग रहा है। कई बार मेरे पास लोग आता है, भैया मुझे इसके साथ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना? तलाक दे देना।
अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, जनवरी का शादी है, मार्च में तलाक देना चाहती है, फरवरी में तलाक देना है, मई में तलाक देना, 4 महीना में। भैया यहाँ देखो 18 साल, 17 साल, 18 साल। मैं बार बार कहता हूँ मुझे तो अलग से अवार्ड देना चाहिए, राष्ट्रपति अवार्ड, है ना। 18 साल, 17 साल, कभी मन में भी नहीं आया होगा कि भाग जाएं। क्योंकि क्या है ना कि ये रास्ता ही आपको शैतान सिखाता है। और आपको क्या लगता है कि कोई दूसरा पत्नी आके इसे बेहतर मिल जाएगा, इसकी गारंटी है भूषण भाई? नहीं है। तो जहां हो वहीं रहो, है ना। या कोई पति दूसरा आए उससे बेहतर मिल जाए, इसकी गारंटी है? कि मेरी सिस्टर एस्टर से बेहतर हमको अगुआ मिल जाए, इसकी गारंटी है? नहीं है। तो झेलो। जहां है वहां रहने की अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है, जिस आदमी के साथ हैं वहां अगर आप उससे निभाने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो नए आदमी से कैसे निभेगा आपका? क्योंकि वो आदमी बुरा नहीं है, आपका टेंडेंसी, आपकी प्रवृत्ति बुरी है, क्योंकि आप अपने आप को एडजस्ट वहां नहीं कर पा। अब समझिए, आप अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तरह तरह की जो समस्याएं आ रही है, वहां से आपकी एक नई आदत है छोड़ के दूसरे जगह चले जाए, फिर छोड़ के तीसरे जगह चले जाए, फिर छोड़ के चौथे जगह चले जाए। और हर जगह जा जा के आप 6-6 महीना रहिए। अगर मान लीजिए कि आपकी फितरत हो कि हर शहर में 1-1 साल रहिए, आपकी अस्थाई कोई पता होगा भूषण भाई? कोई अस्थाई पता होगा? आप हर 6-6 महीने में लड़की बदल दीजिए, अस्थाई कोई घर होगा? नहीं होगा ना। आप 6-6 महीना 1-1 साल पे नौकरी बदल दीजिए, कहीं कोई सेटलमेंट होगा? क्योंकि ये बीमारी आपके अंदर है। एक बार मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था, सलमान खान साहब के पिताजी आए हुए थे और उनसे कपिल साहब पूछ रहे थे कि बहुत बड़े वो डायरेक्टर रहे हैं कि किसी आदमी को पहचानना है कि वो कितना अच्छा है या बुरा है, ये कैसे पहचानेंगे? वो बोले बड़ी छोटी सी बात। तो बोले कौन सी बात है जो बहुत छोटी सी, कैसे पहचान लेंगे? तो बोले कि देखना है कि उस आदमी के घर में जो नौकर है, जो काम करने वाला आदमी है, वो कितना पुराना है। भूषण भाई कितना पुराना है। अगर उसके यहाँ आदमी टिक जा रहा है, मतलब किसी के यहाँ स्टाफ टिक जा रहा है, मैनेजर टिक जा रहा है या सर्वेंट टिक रहा है, इसका मतलब वो आदमी अच्छा है। कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 20 साल से है, आदमी की पहचान ऐसे ही हो जाएगी। इसका मतलब कि वो झुकने की उसकी प्रवृत्ति है, मिलनसार है, वो दुख दर्द समझता है, आदमी इंसान है। नहीं तो कोई भी आदमी है जिसके साथ समस्या तो होगी, वो होगी कि नहीं होगी? तो पहले तो ये प्रवृत्ति बदल देना चाहिए, बार बार में लोग बदल देना, काम बदल देना। वैसे किसी भी आदमी को मैं आज तक नहीं जानता हूँ तरक्की करते हुए जो बार बार लोग बदलता हो, या बार बार गर्लफ्रेंड बदलता हो, या बॉयफ्रेंड बदलता हो, या रिश्ता बदलता हो, उसकी कोई पहचान नहीं होती। तो पहले तो ये समझना है कि कल के वचन में जो समझाया गया था वो आज ही का वचन था, उसका आधा हिस्सा है जिसमें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अपने आप को पवित्र बनाने की आदत डाल लीजिए। नहीं डालिएगा तो आप लड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि जीवन में समस्याएं आएंगी, दुर्घटनाएं आएंगी, परिस्थितियां बिगड़ेगी, लेकिन जितना ज़्यादा अपने आप को पवित्र रखिएगा उसका स्तर उतना कम होता जाएगा। हालेलुया। अब वो कम होते जाएगा और उतना तेजी से आप उस समस्या से लड़ पाइएगा और विजय को प्राप्त कर पाइएगा। और विजय को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं प्रभु जान के डालता है, क्योंकि वो आपको और धार बनाता है। क्योंकि जितना जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो इतना तेज होता है, जो हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो तेज नहीं हो सकता। घर में बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ अभी जुड़ी होंगी, उनके पास सब्जी काटने के लिए है और वो चीज़ है, फसुल है या जो भी है, हसुआ है, जो भी आप लोग बोलते हैं, चाकू है, जितना सब्जी कटने वाला चीज़ है, जितना रोज इस्तेमाल किया जाता है वो उतना तेज होते जाता है। तो प्रभु आपको इस्तेमाल करता है विपत्ति में ही डाल के, है ना।
और विपत्ति में ही डालता है। और आज के वचन में कह रहा है कि ये लड़ाई आपको लड़नी नहीं होगी। आज के वचन में कह रहा है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलेगा। संग नहीं चलेगा, संग संग चलेगा, मतलब हर पल आपके साथ रहेगा। लेकिन एक बात समझनी है आज के वचन में कि अगर मान लीजिए ईश्वर मेरे साथ चल रहा है तो मेरे शरीर के अंदर जाके काम करेगा कि शरीर से बाहर होके काम करेगा? शरीर से अंदर होके काम करेगा। लेकिन शरीर से अंदर होके काम करेगा और कल के वचन में जो बताया गया कि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो लड़ने की क्षमता मेरी खत्म होती जाएगी, हमको बार बार भागने की आदत रहेगी, रिश्ते बदलने की आदत रहेगी, छोड़ने की आदत रहेगी, पुरानी चीज को ढोने की आदत रहेगी। तो प्रभु इंटर करके आपके संग संग चलेगा। प्रभु अशुद्ध जगह पे संग संग निवास करता है। अच्छा, एक चीज और समझिए आप लोग, अशुद्धता का मतलब दुर्बलता नहीं होता। दुर्बलता और अशुद्धता दोनों में बहुत फर्क है। ये बहुत बारीकी की चीज है, समझ लीजिएगा। आप में दुर्बलता हो सकता है कि आप व्यभिचार से ग्रसित हो, ये दुर्बलता है। आप नशे से ग्रसित हो, ये दुर्बलता है। लेकिन कुटिलता है, ये आपका गंदगी है। आप झूठ बोलते हैं, ये गंदगी है। आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, ये गंदगी है। आप किसी का धन अपड़ना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, वो गंदगी है। आप किसी को गिराना चाहते हैं, आप किसी के पीछे कूटनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये सारा जो है, इसके चलते आप प्रभु आपके बीच में निवास नहीं करेगा। इसीलिए वचन में कहा कि मैं अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर। और दूसरे वचन में कहा कि मैं तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य उत्पन्न होता है। अब बताइए, दुर्बलता में सामर्थ्य मतलब प्रभु की उपस्थिति हो जाती है, लेकिन अंतःकरण अगर आपका गंदा है तो प्रभु आपसे अलग हो जाता है। हालेलुया। तो यहां भी समझना है कि क्या पवित्र करना है, दुर्बलता भी हटाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप व्यभिचारी हो जाइए या नशा करिए, उससे भी अलग रहिए। लेकिन अगर वो बाई चांस है तो उससे उतना बुरा नहीं होगा जितना आपके अंदर जो गंदगी भरा हुआ है उससे उतना बुरा होगा। तो उसको साफ करना है। अगर आप विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी मुकाम पे, बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये एकदम पहला कैटेगरी है कि आपके जीवन में अगर चमत्कार चाहते हैं तो जय और विजय यहोवा के हाथ में है। तो यहोवा आपके साथ तभी रहेगा, संग संग तभी चलेगा जब अपने आप को पवित्र रखिएगा। और जब पवित्र रखिएगा तभी आपको लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और जो दोहा मैं आज आपको बताया कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, सबसे पहले क्या आया उसमें? क्या आया उसने? धीरज। धीरज क्यों आया सबसे पहले? क्योंकि धीरज कहां होता है? हमारे अंदर होता है। धीरज जो है हमारे अंदर है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि गंदगी जो है आपके अंदर है, वैसे धीरज कहां है? आपके अंदर है। अगर धीरज नहीं रहेगा तो आप तुरंत आदमी बदलिएगा। धीरज अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इरिटेट बहुत जल्दी होइएगा। आप देखते हो ना, कोई आदमी छन छन करता रहता है, इधर तुनकेगा, उधर पुनकेगा, उधर भागेगा, उधर वो करेगा। क्यों? तो उसके अंदर पेशेंस नहीं। और पूरे विश्व में मैंने किसी भी ऐसे आदमी को नहीं देखा है जिसके पास पेशेंस नहीं हो और वो कहीं कामयाबी को पाया। क्या भाई, पाया है? भूषण भाई को कीबोर्ड सीखने में कितना टाइम लगा? भूषण भाई, भूषण भाई कह रहे हैं कि 17 से शुरू किया, 24 में आप देख रहे हैं। सिस्टर एस्तर हमको कल की परसों की तरसों बता रहे थे कि भूषण का उंगली कितना तेज चलता है। हम कभी और तेज चलेगा, है ना? इतना तेज टिंग 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 टिंग, मजा भी आता है इसको। मुझे जो बाइबल पे थोड़ा बहुत जो भी बोल पाता हूं, तो ये प्रैक्टिस मेरा 14 से शुरू किया गया, 24 में 10 साल हो गया। 10 साल में ना मैंने अगुआ बदला, ना लोग बदला, ना आदमी बदला, ना काम बदला। जहां हूं वहीं, वही सुबह, वही शाम, वही चेहरा, वही लोग, कुछ नहीं बदला मैंने। ये बदलना प्रवृत्ति है ये, और इसलिए है कि धीरज आपके अंदर नहीं है। आप विपत्ति तो आपके पास आएगी और उस समय धीरज ही बताएगा कि आप कितने धर्मी हैं। और धीरज सबसे पहले, धीरज का इसलिए नाम लिया गया कि धीरज आपके अंदर होगा। धर्म तो आपके बाहर दिखता है, मित्र तो आपके बाहर है, नर और नारी तो आपके बाहर है। और प्रभु जब भी आपको लड़ने के लिए भेजेगा तो लड़ाई क्या है? विपत्ति ही है, आपत्ति ही है,
समस्या ही है। अब किसी भी जीवन में जब आगे बढ़िएगा तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ स्मूथ चलेगा? हर जगह हर पग पग पे समस्या आएगी। कुछ भी यहां पृथ्वी पे नॉर्मल नहीं होता है। आप जैसे ही बढ़ना शुरू करेंगे समस्याएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, और उस सारे समस्याओं का निपटारा प्रभु कह रहा है कि मैं आपके संग संग होके चलूंगा, लेकिन आपके अंदर धीरज होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, धर्म के प्रति आपका लगाव होना चाहिए। जो पवित्रता की मैं बात कर रहा था कि अगर आप पवित्र नहीं है तो धर्म कहां से है आपके जीवन में? क्रॉस लटकाने से तो आप धर्मी नहीं हो जाते हैं, या सुबह से शाम तक संगति करने से या चर्च जाने से तो धर्मी नहीं हो जाते, या भर भर के दान देने से आप धर्मी नहीं हो जाते। एक कहानी मैं सुनाऊं आपको। एक राजा थे, वो बहुत बड़े दानी थे। उनकी चर्चा थी पूरे देश में कि बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। एक दिन एक संत वहाँ पहुँचे, वो भी लाइन में लग गए, सबको दान दिया जा रहा था, लाइन में लगे। तो राजा खुद दान नहीं दे रहे थे, उनके सहयोगी लोग दान दे रहे थे। जब संत की बारी आई तो संत बोले कि हम आप लोग से दान नहीं लेंगे, राजा से दान लेंगे। संत जिद पे अड़ गए। सहयोगी लोग, जो मंत्री सिपाही जो भी दान दे रहा था, वो बोला राजा साहब वो संत जो हैं वो आप ही से दान लेना चाहते हैं, और राजा का ऑर्डर था कि कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो राजा बुलाए, बोले कि महावीर बोलिए संत साहब क्या चाहिए आपको? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं तो आप लाइन में लगे हैं तो चाहिए तो कुछ चाहिए ना, तो मुझे इतना धन दीजिए कि मैं स्वर्ग चला जाऊं। राजा बोले कि कैसे संभव है महाराज कि मैं ऐसा धन, आपको इतना धन कहाँ से दे सकता हूँ कि आप स्वर्ग चले जाइए? तो फिर बोले कि इसका क्या लाभ है? आप जो दान कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, दान इतना कर रहे हैं कि आपके राज्य में सारे लोग ना पैरालाइज्ड हो गए। क्या होगा? इससे कोई फायदा तो नहीं है। आपका दान करने की जो आपकी आदत है, भर भर के आप लाइन लगाए हुए हैं रोज सुबह से शाम तक, और ये दान कर रहे हैं। अब सारा राज्य का लोग काम करना बंद कर दिया, सोचा कि जा रहे हैं वहाँ से तो हमको सामान मिल ही जाए, सुबह शाम का खाना मिल जाए। तो आपने क्या किया कि अपना राजकोष भी खाली कर दिया, और जितने आपके कर्मचारी और बाकी लोग हैं उन सबको अपंगु बना दिया। अपंगु बना दिया। तो राजा ने पूछा कि मुनिवर करना क्या चाहिए हमें? तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि आप अपना पैसा ऐसी जगह पे खर्चा कीजिए जहां से लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न हो। पैसा आप ही लगाइए और वो खुद काम करके कमाए। परसों एक बहन आई थी मेरे पास, सिस्टर एस्टर से मिलने आई थी। उन्हें कहा कि मेरी आदत है कि मैं मछली मार के नहीं खिलाती हूँ, मछली मारना सिखाती हूँ ताकि वो आदमी खुद पकड़ पकड़ के खा ले। मैंने कहा मेरी भी यही फितरत है, क्योंकि मछली अगर खुद मार के हम दे दे तो वो आदमी क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मछली मारना सिखा दिया जाए तो क्या करेगा? रोज पकड़ेगा, रोज खाएगा, आपके भरोसे तो नहीं रहेगा। तो वो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो ज्यादा दान देने से भी, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा दान दे रहे हैं, रोज आप उसको कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी आप बर्बाद कर रहे हो। हर चीज का सीक्वेंस है। आज प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा और तुझे लड़ना, तेरे बदले में मैं लड़ाई करूंगा। लेकिन लड़ाई करने के लिए आपका शरीर ही इस्तेमाल किया जाएगा। जब सिस्टर एस्तर को यह वचन आया कि प्रभु तेरे संग संग लड़ेगा और चलेगा, तो वो जो सेवकाई को लेके आगे बढ़ रही हैं, तो क्या वो घर पे सोई रहती हैं और प्रभु आगे आगे चल के सेवकाई करता है? नहीं। इसके लिए उनको धीरज की जरूरत पड़ती होगी, है ना। इसके लिए वो सारे काम वो करती होंगी, अपने आप को पवित्र रखती होंगी, ताकि इस लड़ाई में प्रभु उनका काम करे। जब ये यहोशू को ये मिला कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं, प्रभु उसके आगे आगे चला और युद्ध लड़ा। समुद्र को बांटा गया मूसा के समय में।
तो ये सारे लोग के साथ साथ प्रभु चला, संग संग प्रभु चला। तो ये सब लोग की लड़ाई लड़ने के लिए क्या उनके पास पेशेंस था कि नहीं था? था। तो प्रभु आज क्लियर सॉर्ट कर रहा है कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का मैं समाधान करूंगा, लेकिन समाधान करने के लिए जो शरीर में इस्तेमाल करूंगा वो आप ही होंगे ना, ये आपके घर के लोग होंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, मित्र और नारी, उन लोगों के भी अंदर आपको धीरज, धर्म ये उत्पन्न करना होगा, बताना होगा कि प्रभु हमारे साथ साथ है, यहोवा हमारे साथ साथ है, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ साथ है, हमारे आगे आगे चलने के लिए हमारे साथ साथ है। तो इसके लिए हम अपने आप को पवित्र रखेंगे तो प्रभु कह रहा है कि आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का वो समाधान कर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ एक और काम करेगा कि वो कह रहा है कि फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। मतलब आपको आर्थिक रूप से भी आशीषित करेगा, भौतिक रूप से भी आशीषित करेगा, आपकी समस्याओं का भी समाधान करेगा और आपकी आर्थिक और भौतिक दोनों सुख रूप से आपको सुख देगा। मतलब धन भी आएगा, वैभव भी आएगा। क्योंकि ईश्वर की जब उपस्थिति होती है तो सारे चीजों पे वो काम करता है। आप कहीं जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये विजय हम प्राप्त कर लिए। कैसे प्राप्त कर लिए? क्योंकि वो प्रभु द्वारा किया गया कार्य। एक घटना मैं बता रहा हूं आपको। एक बार गुवाहाटी साइड की एक बात है। गुवाहाटी में मेरा साइट चल रहा था, मैंने पहले भी बताया है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं मेरे जीवन में हुई है जो अब छोटी लगती है, उस समय बहुत बड़ी लगती थी। सारे स्टाफ स्ट्राइक कर दिए और उसी समय नोटबंदी हुआ था और स्टाफ सारा स्ट्राइक किया और मैं बहुत परेशान था। कैश लेके जाना, एटीएम से पैसा नहीं निकल पा रहा था, लिमिटेड पैसा था, पैसा आ नहीं रहा था कहीं से। जितना में हम लोग साइट टेंडर लिए थे उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पहले बढ़ गया था साइट का, ट्रैवलिंग की वजह से। तो पेमेंट्स कुछ गया था और कुछ पेमेंट नहीं गया था। सारा स्टाफ स्ट्राइक कर दिया और वो सारे बाहरी स्टाफ थे, मतलब अदर स्टेट के स्टाफ थे जिनसे मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं था। और वो लोग सीधे बोल रहा था कि जला देंगे, गाड़ी जला देंगे, ये जला देंगे। और रात भर उस सर्दी के मौसम में वो लोग साइड पे बैठा रहा। मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था और मैं वहीं था होटल में। सिस्टर एस्तर को मैंने फ़ोन किया, सिस्टर एस्तर बोली जाइए, अब जाइए, प्रभु आपके साथ साथ जाएगा, ये युद्ध लड़ेगा, ये आपको लड़ना नहीं होगा, प्रभु आपके संग संग रहेगा। अब जाइए तो कैसे जाइए, है ना? तो मैं चेक बुक लेके चला गया। मेरे साथ एक इंजीनियर साहब थे, उज्जवल नाम था उनका, वो भी गए। हम लोग डरते डरते, प्रार्थना करते करते, अपने आप को क्षमा मांगते मांगते वहाँ पहुँचे और बड़े आराम से वहाँ काम हुआ। जिसका जो ड्यू था हमने चेक पे भर दिया और दे दिया। ये लगभग 7-8 लाख रुपए का पेमेंट होगा। मैंने चेक पे दे दिया। बोला भैया आज तो हो नहीं सकता, ये चेक लो, अपना अपना कैश करा लेना या NFT करा लेना। सबका मैंने भर दिया, लेकिन अकाउंट में 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं था। मैं वहाँ से निकला और जैसे गाड़ी पे बैठा, वो उज्जवल इंजीनियर जो था वो सिगरेट पीता था बहुत ज़्यादा। वो सिगरेट जलाई उसने और वैसे ही मेरे मोबाइल से बीप की आवाज़ आई, मैसेज जो आता है ना वो। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया क्रेडिट हुआ था। जो मैंने बिल पहले ही रेज किया था उसी समय वो क्रेडिट हो गया। तो प्रभु वहाँ जाके मेरे तरफ से लड़ा भी और मुझे आर्थिक रूप से भी आशीषित किया। आर्थिक रूप से भी आशीषित किया, भौतिक रूप से भी आशीषित किया। प्रभु हमारे खाने का प्रबंध करता है, प्रभु हमारे पीने का प्रबंध करता है, प्रभु हमारे गाड़ी का प्रबंध करता है, प्रभु हमारे चलने का प्रबंध करता है। इसीलिए लिखा कि नगर में मैं तुझे आशीष दूंगा,
घर में मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता की तरह होगी, तेरे बच्चे आज्ञाकारी होंगे। अगर कोई आदमी प्रभु को पकड़ के चल रहा है तो उसके इर्द गिर्द जितने लोग रहने वाले हैं उस सब को आप जब देखोगे तो आपको आशीष झलकेगा। वहाँ का भोजन खाओगे तो वो अलग रहेगा, उस घर में जाओगे तो आपको अलग उपस्थिति महसूस होगी, उस कमरे में जाओगे तो आपको अलग उपस्थिति महसूस होगी, उस आदमी से बात करोगे तो आपको ईश्वरीय कृपा फील होगी। कई बार आप सुने होंगे ना कि पॉजिटिव वेव मिलता है ना, ये आदमी ना सकारात्मक बात करता है। इस आदमी से जब हम मिलते हैं ना तो उत्साह बढ़ा देता है। हम कितने भी परेशानी में हो ना, उनसे मिलना अच्छा लगता है। ये सारी बातें जो आप कहते हो ये ईश्वरीय कृपा दर्शाती है। उनके घर का खाना ना बहुत टेस्टी लगता है, उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, उनके हाथ का बनाया हुआ चीज़ बहुत अच्छा लगता है, उनका स्पर्श बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके जीवन में, प्रभु तो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन साथ में आपकी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। और वो बहुत छोटी छोटी चीज है जो प्रभु आपके जीवन का पूरा करेगा, बड़ी चीज नहीं, छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज। मतलब आपको अगर कुछ खाने का मन करेगा तो वो भी चीज प्रबंध कर देगा। जैसे मान लीजिए आज मेरा चाउमीन खाने का मन है, शाम में इंतजाम कर देगा प्रभु, है ना। चिकन पकौड़ा खाने का मन है, इंतजाम हो जाएगा। अभी आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्रभु अपने दास को चिकनी चुपड़ी वस्तु से क्या करता है, संतुष्ट करता है। मुझे याद नहीं है कि कभी हम लोग कमजोर खाना खाते हो। कमजोर खाना मतलब अगर दिन में चावल दाल चोखा खा लिया तो रात में चिकन खा लेंगे। पिछले कुछ सालों में मैं इतना खाया हूं कि एक पोल्ट्री फॉर्म खा गया, है ना, या एक पूरा तालाब मछली का मैं खा गया हूं, ऐसे खाता हूं। तो प्रभु आप वैसे तमाम लोगों को देखेंगे। कई बार आप अपने घर में देखना या अपने इर्द गिर्द देखना, ये घर में 10 आदमी है, लेकिन उसी में से एक आदमी जो ईश्वर का भक्त है या ईश्वर का प्रेमी है, उसका जीवन उसी घर में आनंद के साथ कट रहा है। उसका कपड़ा अलग होगा, उसका भोजन कहीं ना कहीं से प्रबंध हो जाता होगा, उसका पॉकेट मनी कहीं से ना प्रबंध हो जाता, और बाकी सारे लोग वहाँ नमक भात खा रहे हैं। वो समस्या में है, वो दुखी हैं, उनका कपड़ा फटा हुआ है, वो रोज रो रहे हैं। लेकिन उसी घर में एक आदमी ऐसा है जो सुख चैन से जी रहा। क्यों? तो वो ईश्वर का कृपा पात्र। आज प्रभु स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आपके जीवन की चाहे जो भी समस्या है, जितनी भी समस्या, बाइबल में ऐसे हजारों स्टोरी है। चाहे आप यूसुफ को पढ़ लें, चाहे आप मूसा को पढ़ लें, चाहे कल जिस दाऊद और साउल की बात हो रही थी उसको पढ़ लें। जैसे ही आप पे ईश्वरीय ब्लेसिंग आएगी आप डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास समस्याएं नहीं रहेंगी। कल जिस दाऊद की बात सिस्टर सर कर रही थी, दाऊद और साउल दोनों को ही ईश्वर ने बुलाया था। क्या भूषण भाई? दोनों को ही ईश्वर ने बुलाया था। और बहुत कॉमन बात जिस पे कल हम लोग विचार कर रहे थे कि दाऊद और साउल दोनों को जो अभिषेक देने के लिए गया था वो सेम नबी था, दूसरा था सेम नबी था। एक ही नबी, एक ही याजक, एक ही प्रभु का दास गया था, दोनों का अभिषेक किया, दोनों का अभिषेक किया, दोनों बुलाया गया। दोनों के जीवन में समस्याएं भर भर के आई, लेकिन एक हार मान के निकल गया और एक विजय को प्राप्त हुआ। क्यों? क्या फर्क था? एक के अंदर में अंदर कुटिलता थी। क्या थी? अंदर कुटिलता थी। और एक के अंदर में कुटिलता नहीं थी, दुर्बलता ही थी। अब दाऊद के साथ क्या दुर्बलता थी? दाऊद भयविचार में गिरा, लेकिन वो क्षमा मांगा और निकल गया। हाँ या नहीं? और साउल जिस पाप में गिरा वो भयविचार नहीं था, लेकिन उसके अंदर जलन की पाप थी, वो जलता था दाऊद से। और जैसे ही ये जलन की पाप उसके अंदर घुसी, बाइबल को पढ़िएगा, लिख रहा है कि उसी समय उसका अभिषेक हट गया, उसी समय उसके ईश्वर की कृपा उस पर से हट गई। और वो पाप क्या था? उसने वहां जब वो लोग
विजय को प्राप्त करके आ रहे थे तो वहां एक घटना घटी कि पब्लिक कहने लगी कि साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। ये पब्लिक बोल रही थी, दाऊद नहीं बोल रहा था, या दाऊद जाके पैसा नहीं दिया था कि बोलो मेरे बारे में तारीफ करो। लेकिन उसी समय जलन, घमंड, अहंकार उसमें घुस गया कि मेरा स्टाफ होके, मेरा बीना बजाने वाला होके, मेरा जो सिपाही है उसका छोटा भाई होके इसकी इतनी जय जयकार हो रही। एक के पास दुर्बलता थी और एक के अंदर गंदगी थी, समझिएगा बात। तो साउल का विनाश हो गया और दाऊद विजय को प्राप्त किया। समस्याएं दाऊद के जीवन में भी थी, समस्याएं साउल के भी जीवन में थी। दोनों के संग संग प्रभु चल रहा था, दोनों के ऊपर ही ईश्वरीय अभिषेक था। लेकिन एक अंत तक विजय प्राप्त किया और एक आधे ही रास्ते में भाग गया, खत्म हो गया उसका सब कुछ। और जब खत्म हुआ तो दूसरा वचन, साउल के जीवन में जितने लोग थे सबका विनाश हो गया, है ना। और जो बच गया वो भी अपाहिज था, जिसको दाऊद बाद में बुलाया था, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दाऊद के जीवन में जितने लोग थे वो सब आशीषित थे। दाऊद अच्छा खाता था, दाऊद अच्छा पहनता था, दाऊद अच्छा जीता था, दाऊद ने मंदिर का निर्माण अपने पुत्र के माध्यम से कराया। उत्तम उत्तम पदार्थों से, जो आज के भजन संहिता का जो वचन है, फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और अपनी भूमि और अपनी उपज देगी। सारे चीज को आपको आशीषित करेगा। प्रभु किसी चीज को छोड़ता नहीं है। प्रभु की उपस्थिति, जैसे मैं इस घर में अगर रोशनी जला दूं, किसी अंधेरे घर में कोई बहुत बड़ा बल्ब जल जाए, रोशनी जल जाए, हेलोजिन जल जाए, तो क्या वो किसी एक खास जगह को रोशन करेगी कि सारे जगह को रोशन करेगी? सारे जगह को रोशन करेगी। सूरज की किरण जब पड़ेगी आपके घर पे तो हर जगह जाएगी। ईश्वर की जब उपस्थिति होगी तो सिर्फ आप पे नहीं होगी, आपके बच्चों पे भी होगी, आपकी पत्नी पे भी होगी, आपके बिजनेस व्यापार पे भी होगी, तब तो उसकी उपस्थिति दिखेगी। तो दाऊद पे भी, दाऊद के संग संग भी चल रहा था और साउल के संग भी चल रहा था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ईश्वर आप सबके संग चल रहा है, लेकिन आपको पवित्र करना होगा। और लड़ाई तो सबके जीवन में आनी है, समस्याएं तो सबके जीवन में आनी है, लेकिन आपको धीरज को धरना होगा। और आपके जो रिश्ते में जो लोग हैं उनको भी परख के रखना होगा। इसीलिए मैंने वो दोहा पहले कहा है ना, कि आपके मित्र कौन है। ये बहुत, मैं कल परसों सिस्टर एस्टर को एक कहानी कहा कि सिस्टर एस्टर, कोई भी व्यक्ति गधा पे सवारी करके युद्ध नहीं जीतता है। युद्ध करने के लिए किस पे सवारी करना पड़ता है भूषण भाई? घोड़ा पे। गधा पे सवारी करके युद्ध नहीं जीतता है। और मैं बचपन से जानता हूं, जब मुझे लगेगा कि मैं गधे पे सवारी कर रहा हूं तो मैं उस गधे से उतर जाऊंगा। हालेलुया। तो आपको ये देखना है कि आपके जो मित्र हैं वो गधा है कि घोड़ा है। आपको देखना है कि आपके जो कर्मचारी हैं वो गधा है कि घोड़ा है। बहुत देर तक गधे पे सवारी करके आप विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जल्दी से गधा बदल लीजिए, घोड़ा ले आइए। हालेलुया। आपकी पत्नी कौन है? केवल जब सुख है तभी आपके साथ में है कि विपत्ति में भी साथ में है? तो उनके लिए उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि भैया, पत्नी का मतलब, पति का मतलब, मित्र का मतलब केवल खाने पीने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। अगर ईश्वरीय कृपा है तो आपकी पत्नी और आपके पति, जब कितना भी बुरा आपका स्थिति हो, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं। पति पत्नी का जो मैक्सिमम रिश्ता है, शुरुआती दौर का जो रिश्ता है, वो शारीरिक संबंध पे निभा रहता है। क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? देखिए, अनुभवी आदमी शारीरिक संबंध पे, मतलब पहला जो 1 साल 6 महीना 2 साल है वो शारीरिक संबंध पे टिका रहता है। फिर वो रिश्ता, आज बहुत गहरी बात आपको बता दूंगा मैं, फिर वो रिश्ता बच्चे पे टिका रहता है। और फिर कुछ लोग की ज़रूरत पे, मतलब गंजी कहाँ है, बनियान कहाँ है, शर्ट कहाँ है, भोजन बनाई कि नहीं, घर देखी कि नहीं, मम्मी देखी कि नहीं, वो
पति एटीएम मशीन है, पत्नी काम वाली बाई है, दोनों एक दूसरे का पूरक चल रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये सारी अवस्थाएं समाप्त हो जाती है। अब पति पत्नी शारीरिक संबंध या तो बहुत कम बना रहा है या ना के बराबर बना पा रहा है, शारीरिक जरूरत ही खत्म हो गई है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना पढ़ने लिखने लगे हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, पैसा अपार मात्रा में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन पति पत्नी का प्यार निरंतर बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। भूषण भाई, तो ये क्या है? ये ईश्वरीय कृपा है। तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि जब आप चुनाव कर रहे हैं ना, तो आज नहीं देखिए, भविष्य देखिए, कल देखिए। मुझे याद है मेरे नाना जी का, कि नाना जी और नानी में काफी एज का फर्क था। मतलब नानी जो अभी मेरी हैं वो शायद सेकंड वाइफ हैं, फर्स्ट वाइफ से भी एक मामा थे। तो मैं जब मतलब 14-15 साल 20 साल का था, तो नाना जी उस समय तक रिटायरमेंट का उनका 10-15-20 साल हो गया था। मतलब जब मैं जन्म लिया उसके आसपास वो रिटायर कर गए होंगे। तो नानी मेरी तैयार होती थी और नाना जी बिस्तर पे थे। तो नानी जाती थी और नाना जी को दिखाई नहीं देता था, तो नाना जी हाथ से उनका चेहरा ऐसे छूते थे। बहुत सुंदर लगा तारू राम प्यारी, नानी का नाम था राम प्यारी। और नानी भाव विभोर हो जाती थी। एक 75 साल का आदमी जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है ठीक से, ना चल सकता है, बिस्तर पे है, 8-10 ऑपरेशन हुआ है, और वो स्पर्श कर दे के बताते थे कि बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने देखा कि नानी का हाथ नाना ऐसे पकड़ के चेस्ट पे लेके सोते थे और सोए रह जाते थे, मतलब सोते थे, अच्छे से सोते थे। नाना जी को मरे हमको लगता है कि काफ़ी टाइम होगा, 2002-3 में ही उनका देहांत हुआ होगा या 4 में, 20 साल लगभग हो गया होगा। नानी आज भी जिंदा हैं, 100 पहुंचने वाली हैं, है ना। और आज भी बहुत बड़ी कलाकारा हैं, प्रिंसिपल थी, रिटायर की हैं, जितना पेंशन ले ली हैं, जितना नौकरी में सैलरी ली है उससे ज़्यादा हमको लगता है पेंशन ले ली है। ये रिश्ता ईश्वरीय कृपा है। पत्नी आपकी अच्छी मिली, बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि आशीषित पत्नी क्या है? क्या है? ईश्वर का उपहार है, आशीष है। अब पत्नी को हटा दीजिए, आशीषित पति भी ईश्वर का उपहार है, आशीष है। लेकिन लोग ना तुरंत का देखता है, नैन मटक्का कैसे होगा, प्रेम प्रसंग कैसे होगा। अरे भैया, ये प्रेम अस्थाई नहीं है। जो उस प्रेम को आप जानते हो ना, ये अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। जो चीज आप सोच रहे हो वो ये अस्थाई नहीं है। सारा चीज अस्थाई होता है 50 साल के बाद। एक्चुअल रिश्ते का औकात पता लगता है 40-50 साल के बाद कि ये है क्या, और उस समय क्या होगा आपके जीवन का, ये अभी आप नहीं सोच पा रहे हो। बच्चे का एक्चुअल स्टेटस पता लगता है 14, 15, 20 साल के बाद। मर्द, जो बच्चे आपके बेटे हैं या बेटी हैं, वो एक्चुअल बेटा बेटी आपका सही संस्कार मिला है कि नहीं है, ये तब पता लगेगा कि जब वो बेटा बाप बन जाएगा। जब बेटी मां बन जाएगी तब पता लगेगा कि आपका संस्कार उसमें कितना है, ईश्वरीय कृपा आपको कितना प्राप्त है इस मामले में। आप जब कोई बिजनेस करने जा रहे हैं और वहां काम कैसे चल रहा है, ये आपको पता लगेगा ईश्वरीय कृपा प्राप्त है कि नहीं। आप अगर फूल पौधा लगा रहे हैं और वो फूल पौधा होने के समय पता लगेगा कि आपको पे ईश्वरीय कृपा है कि नहीं। फूल ही नहीं खिलेगा, खेत में फसल ही नहीं होगा, कुआं में पानी ही नहीं होगा, तालाब में मछली ही नहीं होगा। बेटा बेटी जब तक आप एटीएम मशीन की तरह उसको दे रहे हैं तब तक जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी कर रहा है। जिस दिन वो उसकी नौकरी हो गई, जिस दिन उसकी शादी हो गई, जिस दिन उसके अपने बच्चे हो गए, बाय मम्मी बाय मम्मी बाय मम्मी, है ना। बेटी बोलेगी अब तो मेरा पति जो बोलेगा वही करेंगे। ये एक्चुअल ईश्वर की कृपा है। वही कह रहा है कि एक तो आपके संग संग चलेगा और ये सारे चीजों पे नियंत्रण रखेगा। प्रभु आपके बच्चे पे, आपके बेटे पे, आपके बेटी पे, आपके घर वाले पे। आपको याद होगा कि यूसुफ
जब सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना, उस समय वो अपने घर के सारे लोगों का जीवन यापन का साधन बन गया। नहीं तो सब लोग अकाल में मर जाते, भूख से मर जाते कि नहीं भूषण भाई? देखिए भूषण भाई जानते, सारे के सारे लोग मर जाते। लेकिन ये आशीष किसको प्राप्त था? यूसुफ के पिता का क्या नाम था? याकूब। याकूब को आशीष प्राप्त था, इसीलिए यूसुफ जैसा बेटा हुआ था उसको। हालेलुया। आप बाइबल पढ़िएगा, याकूब को यह आशीष था। अब्राहम आशीषित था, इसलिए उसके गर्भ में इसहाक हुआ, है ना। लूत आशीषित नहीं था, लूत की बहुत सारी समस्याएं थी। अब्राहम के फसल भी आशीषित हो रहे थे, अब्राहम के गाय बैल भैंस बकरी भी आशीषित हो रहे थे, और बच्चे भी आशीषित थे। पत्नी भी खूबसूरत थी, बुढ़ापे में भी वो सारा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसको बोला कि मेरा मर्डर करा दो, ये तुम्हारी सुंदरता की वजह से किसी दिन मैं मरूंगा। इसलिए ज़्यादा सुंदर पत्नी नहीं ढूंढना चाहिए, एवरेज पत्नी ढूंढिए, नहीं तो हत्या का कारण बन। ये अब्राहम बोला, इसीलिए उसको बहन बना के लेके चला, कजन सिस्टर है ना। पता लगा कभी कभी समस्या आने पे लड़का लोग कजन सिस्टर बना के निकल जाता है। यहाँ क्या करेगा, ये तो परंपरा अब्राहम भाई ही शुरू कर दिए थे, बहन बना दो काम निकल जाएगा, आगे बढ़ो। आप लोग गलत नहीं है। तो आशीष का मतलब हर जगह आशीषित। आपको दिखेगा कोई आदमी कह रहा है कि नहीं ईश्वरीय मेरे ऊपर कृपा है, कैसे कृपा है, दिखाइए कहाँ कृपा है। ईश्वरीय कृपा है तो बोलना थोड़ी पड़ेगा कृपा है। कृपा तो छलकता है, बहकता है, दिखता है। खुशबू को छुपा नहीं सकते है ना, और बदबू को भी नहीं छुपा सकते। तो खुशबू है, ईश्वरीय कृपा है, तो वो तो दिखेगा चारों तरफ से, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन वादियों में दिखेगा कि आप कौन है। छुप नहीं सकता है, छुप थोड़ी सकता है। गुलाब का जो फूल है वो नहीं छुप सकता, और कागज का गुलाब बनाए भी नहीं छुप सकता है, दोनों में फर्क है ना। तो प्रभु कह रहे हैं कि निश्चिंत हो जाइए, बस आपको जो अपना काम करना है, जिस पे मैंने आज आप बात करी, कि अपने धीरज को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मैं तरकश की तरह तीर जैसे आप तरकश में रखे हो, मुझे रख रहे हो, मुझे आपने हथेली पे खोद के रखा है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे संग संग चलें, लेकिन साउल वाला नहीं, दाऊद वाला अभिषेक दीजिए, ताकि मैं धीरज के साथ सत्य के मार्ग को पकड़ के चलूँ या चला। धीरज धरिए, अपने अंदर जितना धीरज उत्पन्न कीजिएगा, उसी के अनुसार आपकी पत्नी में चेंजेज आएगा, उसी के अनुसार आपके पति में चेंजेज आएगा, उसी के अनुसार आपके बॉस में चेंजेज आएगा, उसी के अनुसार आपके इर्द गिर्द लोगों के चेंजेज आएगा। आदमी को समाज वैसा मिलता है, आदमी को लोग वैसा ही मिलता है जैसे वो होता है। बाहर बुराई नहीं है, सारी समस्याएं अंदर है ना, सारी समस्याएं अंदर है। जो अच्छे लोग हैं, सिस्टर एस्तर को किसी में बुराई नहीं दिखता है, और हम सब में बुराई ढूंढ लेते हैं। मतलब वो अच्छी हैं और हम बुरे हैं, समझ में आया? उनको गंदगी दिखाई नहीं देता है, और मैं इतना गंदगी जी के आया हूँ कि सब जगह देख लेता हूँ। देखिए भूषण ये कर रहा है, देखिए रोहित का ये है, बाल नहीं है, अपर्णा का नाक फूला हुआ, ऐसे सब जगह मैं देख लेता। तो आप में समस्या है, समस्या किसी और में नहीं है। और रिश्ते को देख लीजिए, गधा पे सवारी करना बंद करिए, विजय को प्राप्त नहीं होइएगा। और प्रभु कह रहा है कि निश्चिंत रहिए, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान वही करेगा, और आपके हर चीज को आशीषित करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें।
आइए प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारे संग संग चलता है प्रभु, और हमारी लड़ाई को तू लड़ता है प्रभु हमारे माध्यम से। इसके लिए जो हमारे जीवन में जो तैयारियां हैं, उसे आज तू हमारे जीवन की तैयारियों को पूरा कर रहा है, और हमारे जीवन के हर चीज पे तेरा आशीष है। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है प्रभु। हमारे ऊपर जो आर्थिक तंगी है उसे तूने समाप्त किया है। हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको तूने समाप्त किया है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमसे दुखी रहते थे, क्रोधित रहते थे, उनका भी मन तूने बदला है प्रभु। हमारे बच्चों में अच्छा संस्कार डाला है प्रभु, उनमें ईश्वरीय भय डाला है। हमारे पति पत्नी तेरे मार्ग पे चलना है पिता। हमारे इर्द गिर्द के लोग प्रभु आपके जीवन, आपके से जीवन पा रहे हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम आशीषों के लिए प्रभु। हम सबकी तू मदद कर रहा है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हे प्रभु, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता इस वक्त जितने लोग जहाँ भी बीमारी से ग्रसित हैं, विशेषकर जिनका भी हड्डी टूटा है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग गर्भ को धारण किए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कोई सुषमा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग की उंगली में कोई समस्या है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी पीरियड्स की कोई समस्या है, सिस्ट की, पीसीओडी की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके किडनी में कोई समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके शरीर में तमाम जगह कैंसर फैला हुआ है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कि हे दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको भी इचिंग है, एलर्जी है, दांत में दर्द है, बीपी की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, दिल में इस वक्त कहीं दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन तमाम लोगों के लिए जिनके अंडर आर्म में घाव हुआ है प्रभु, जिनके भी अंडर आर्म में घाव हुआ है प्रभु, उनको तो इस वक्त स्पर्श कर रहा है, मुक्त कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग हॉस्पिटलाइज है प्रभु, उनको तू स्पर्श कर रहा है। हे पिता, तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। जितने लोग मरण सैया पे हैं प्रभु, उनको तूने स्पर्श किया है, मुक्त किया है प्रभु, शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगाई दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिनका भी ब्रेन हैमरेज हुआ है प्रभु, तूने उन्हें उसका स्पर्श किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि पूरे विश्व में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसे हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं कि सारे शरीर को छोड़ के जाए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को,
चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। चिंता चाहे घेर ले मेरे मन सुबह को, दुख चाहे घेर ले मेरे जीवन को। मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा, मदद जिंदगी करता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, ये नशे की आदत, ये लत हमारे जीवन, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे शरीर को खोखला कर रही है प्रभु। इन सब से हमें मुक्त कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में झगड़े हैं, माता पिता में, भाई बहन में, अन्य किसी रिश्ते में झगड़े हैं, मैं प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी निसंतान है, संतान के लिए इच्छुक हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी किसी नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने कहा है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। तूने कहा है कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उतेर लूँगा। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने विधवा और विधुर हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथ हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने बेरोजगार भाई बहन हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ विश्व में अशांति है, क्लेश है, मैं उन जगहों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोग यूट्यूब से सेवकाई करते हैं मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग यूट्यूब से सेवकाई से जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग हमें दान दशवांश श्रम के माध्यम से हमारी मदद करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उधर ट्रस्ट और प्रार्थना उधर परिवार के माध्यम से जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं प्रभु, उन सब के लिए तो हमें प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान स्रोत देता है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी